हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज के वीडियो में लेके आया हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 5। जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट में बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बताया गया था कि कैसे हम nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको उसी के आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये मैं बताना चाहता हूं कि जो है आज इंडिया भैया मैच जीत गई है श्रीलंका से, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने जैसे nth टर्म हमारा पढ़ा था, जिसके बारे में हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब होता है बेटा एपी का nवां टर्म, जिसका एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जिसका ये फॉर्मूला होता है। अगर हमने आपको प्रूफ करने की बात बताएं तो प्रूफ भी हमने करा था इसे कैसे कि भाई एक एपी मान ली थी हमने A3 तक। ठीक है, जिसमें हमारा a जो था जल्दी बता देना है फर्स्ट टर्म था। ठीक है, और जो d था बेटा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि शुरुआत से आपको बताते चले आए हैं। ठीक है, कि अगर हमें एक a1 की वैल्यू प्राप्त करनी होती है तो जहां जहां पे n होता है वहां वहां 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि पुट n बराबर 1, तो a1 की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आ जाती है a प्लस डी इंटू 0। तभी हम a1 को ही क्या कह देते हैं, फर्स्ट टर्म कह देते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म को ही क्या कह देते हैं, a1 कह देते हैं। अगर हमें a2 टर्म चाहिए होता है तो यहाँ पर n की वैल्यू बेटा कितनी लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a2 की वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाती है, a प्लस डी। ऐसे सिमिलरली करके चले जाए, अगर a की जगह n लगा दें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे करके ही आपका सीक्वेंस बन जाता है, जहां पर हमारा d कॉमन डिफरेंस होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है और n हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। मान लीजिए हमको दूसरा वेरिएबल m अगर कंसीडर कर लें तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हमारा बेटा a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a मतलब क्या है कि mth टर्म है कोई मतलब। ठीक है, और m क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और d बेटा हमारा क्या होता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये फॉर्मूला आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब जरा जो है क्वेश्चन भी मैंने आपको थोड़े बहुत इसमें बताए थे, अब इसी के आगे बस थोड़ा सा और बता एक्सरसाइज ही करवा रहे थे, तो अब जो है शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि जैसे कोई वीडियो पढ़ाइए तो उसका जो है थोड़ा सा मतलब क्या है कि रिवीजन वगैरह हो जाए। ठीक है, कि पता लग जाए कि जैसे कि क्या क्या हमने पढ़ा था, थोड़ा सा आपका भी दिमाग वगैरह जो है वो सेट हो जाए। ठीक है, तो अब हमसे देखिए एक्सरसाइज 5.1 का आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट हमसे कह रहा है कि भाई क्वेश्चन ही पूरा उतार लेते हैं। फर्स्ट हमसे बहुत प्यारा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी, कि भाई हमसे 30th टर्म पूछा गया है जहां पर हमें ये सीरीज एक दी गई है एपी जिसे बोलते हैं। 10 है, 7 है, 4 है एंड सो ऑन है, जहां पर बेटा आपके लिए ऑप्शंस है 97, बी इज 77, सी इज -77 एंड डी इज -87। ठीक है, तो ये आपको बेटा 4 टर्म दे रखे हैं और इसमें से हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, 30th टर्म पूछ रहा है। तो यहां पर अगर हमसे 30th टर्म पूछा जाएगा तो मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, मतलब ए एन जो है वहां पर हमारे एन की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 30 होगी। तो हमें यहाँ पर ए 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे लिखा होता है वही हम एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं कि ए एन बराबर बेटा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी आंसर इसका करेंगे तो यहाँ पर हमें 30th टर्म पूछा है तो एन बराबर बेटा 30 रख दीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ पर एन की वैल्यू 30 रखेंगे तो ए 30 बराबर ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब ए 30 का मतलब बेटा सीधा सीधा क्या होता है, ए प्लस 29D। ठीक है, तो हम लोग को असल में ए 30 तो निकालना है। तो अगर हमें ये पता लग जाए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता लग जाए और इसके साथ ही साथ हमें एक कॉमन डिफरेंस पता लग जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ए 30 टर्म बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से ही मतलब नहीं कि आप सब कुछ सीख जाएंगे। इसमें यह है कि जो भी मुझसे पॉसिबल हो सकता है कि इस क्वेश्चन में अच्छा ये पॉइंट है, ये अपना बेस्ट मतलब अपना आपको मैं पहले बता दूं
कि अपनी वीडियो बनाते समय जो मैं वीडियो से लेक्चर बनाता हूँ उसमें अपना पूरा बेस्ट देता हूँ। जो मतलब मुझे नॉलेज है, जो जिस बारे में भी मुझे पता है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 10, 7 और 4, जहां पर बेटा ए टर्म हमारा बहुत खूबसूरती से 10 आ गया, ठीक है। जहां पर बेटा डी की वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा a2 माइनस a1, जो कि कॉमन डिफरेंस ही तो होता है। ये डी बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डी बराबर आप कैलकुलेट कर लीजिए 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। तो डी की वैल्यू हमारे पास सीधे सीधे -3 आ चुकी है। तो यहाँ पर a30 की वैल्यू हम सीधे सीधे लिख देंगे a प्लस 29d, ठीक है। a प्लस 29d या आप यहां से निकाल सकते हैं। a30 की वैल्यू आप प्लीज यहां रख दीजिए 10 प्लस 29 इंटू -3। तो यहां पर a30 की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 10 और ये माइनस 6 और 2 8। तो a30 की वैल्यू बेटा आ गई है -77। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक, तो यहां पर हमने d की वैल्यू a2 माइनस a1 करके d की वैल्यू तो -3 निकाल ली। इसके साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया था कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहां पर n की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 30 रखी थी, जो कि हमारे पास एक टर्म आया था a प्लस 29d। और इसके साथ ही साथ इसका एक और मेथड है जहां पर d की वैल्यू तो -3 आ गई। जरा इसी को ही एक और बेहतरीन मेथड से बता देते हैं, ठीक है। d की वैल्यू आप यहां पर लिख दीजिए -3। तो यहां पर हमसे पूछा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना। तो यहां पर हमें a30 वाला टर्म हमसे पूछा गया है, जहां पर फर्स्ट टर्म हमारा बेटा कितना है, बोलो 10 है, ठीक है। और हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे n है। तो n मतलब बेटा कितना होता है 30 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a30 बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 29 इंटू डी। तो a30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 प्लस 29 इंटू बेटा -3, जो कि आपकी a30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -77 आ जाएगी। ये थोड़ा सा मतलब लॉन्ग थोड़ा सा मेथड हो गया, वो आप सीधे सीधे 30 इज इक्वल टू a प्लस 29d। तो यहाँ पे जो है आप ऐसे करके सॉल्व करके आप आराम से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एक क्वेश्चन करा दे, फिर आगे बढ़ते हैं। और भाई इंडिया की जीत की खुशी के लिए ये वीडियो लाइक ज्यादा से ज्यादा प्लीज होनी चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, बहुत ही शानदार भाई इंडिया जो है बैटिंग तो करी, साथ ही साथ जो भाई गेंदबाजी जो करी है भैया मोहम्मद शमी, क्या बात है, ठीक है। अब जो है इसका सेकंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग से बोल रहा है बेटा 11th टर्म बताओ, जहां पर आपका एपी बहुत अच्छी सी दी गई है -3 माइनस का 1/2 2, ठीक है। और ये साथ ही साथ आपका वैल्यू चलती चली जा रही है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो अब जो है यहां पर भी हमसे सीधे सीधे क्या पूछ रहा है बेटा a11 पूछ रहा है। a11 का मतलब हम एक बार हम आपको फिर से याद दिला देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ab का जो फॉर्मूला है जो कि nth टर्म ऑफ एन ab मतलब ab का n टर्म फाइंड करने के लिए हम बेटा ये प्यारा सा फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पर हमें 11 टर्म फाइंड करना है, जहां पर n की वैल्यू बेटा हम लोग क्या रख देते हैं 11 रख देते हैं। तो 11 रखने के बाद a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a11 का मतलब क्या हो गया कि हमें a प्लस 10d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a11 का मतलब क्या होता है a प्लस 10d। और इसके साथ ही साथ आप चाहे ये फॉर्मूला लगा दें तो भी कैलकुलेट हो जाएगा, ये इजली लगा दें तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। जिसके साथ ही साथ इसमें भी ऑप्शन दे रखे, तो ऑप्शन को मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब आप इसमें सबसे पहले आप क्या करें, अगर आपको एपी दे रखी है, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और दूसरी चीज कॉमन डिफरेंस। तो हियर a बराबर a1 इक्वल टू -3, ठीक है। और d बराबर बेटा कितना होता है आपका यहाँ पर a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी -2 और +3। तो d बराबर 3 माइनस 1/2, जो कि कितना आ गया है 3 to 6 माइनस 1, जो कि कितनी वैल्यू आ गई d की 5/2, 3 to 6 माइनस 1। यहाँ पर d की वैल्यू कितनी थी बेटा माइनस का वो a2 जो है, और ab यहाँ पे -3 दे रखा है, -3, ठीक। तो d की वैल्यू 5/2 आ गई। a11 हमसे पूछ रहा है, जो कि बहुत शानदार a प्लस 10d। तो a की वैल्यू कितनी थी बेटा -3 थी, प्लस का 10 इंटू 5/2, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 3 प्लस का 25, जो कि a11 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, शानदार तरीके से हमारी कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो a11 की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आई है 22, ठीक है। तो a11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 22 आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि नहीं सर इसे तो जो है आप अपने दूसरे वाले मेथड से करके दिखाओ, तो लो भाई दूसरे मेथड से कर देंगे, जहां पर
डी की वैल्यू जो है वो हमारी 5/2 ये तो आपको निकालनी पड़ेगी। जब आप बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर हमें बेटा कौन सा टर्म निकालना है, 11वां टर्म निकालना है ना। तो यहां पर शानदार तरीके से 11 वैल्यू रख दीजिए और इसके साथ ही साथ a की वैल्यू बेटा कितनी है प्लस का 3, n की वैल्यू कितनी 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5/2। तो a 11 मतलब माइनस का 3 प्लस का 10 इंटू 5/2, 2 की 1 कट गया तो a 11 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3 प्लस 25, जो कि शानदार तरीके से क्या आ गई वैल्यू 22 आ गई है। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपको जो है ये थोड़ा सा इसमें बताया था क्वेश्चन हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो है मेरे हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जो है कभी एंजॉय भी कर रहे हैं आप आराम से और जो है सीख भी रहे हैं। चलो अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपी इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अच्छा, तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कह रहा है कि भाई एक इनने 2 दिया है, एक इनने ये डब्बा दिया है बीच में। ठीक है, डब्बे में कुछ भी आ सकता है यहां पर। ठीक, तो इसने हमसे पूछा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो हमसे इन्हें कहा है कि भाई बॉक्सेस बताओ कि इसमें बॉक्स में बेटा क्या आएगा, इस डब्बे में क्या रख सकते हैं या क्या आएगा। तो आपको मैंने देखिए इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले बिल्कुल हल्का है ना, आसान सा क्वेश्चन है जहां पर यहाँ हमारी a1 की ये वैल्यू है, ये बेटा a2 है और ये सिंपल सा क्या है बेटा a3 है। तो यहां पर आप सीधे करके लिखेंगे कि here a is equal to a1 equal to 3। ठीक है, तो यहां पर जो है और इसके साथ ही साथ और a3 की वैल्यू बेटा क्या होती है a प्लस a3 की वैल्यू a3 की वैल्यू बेटा हमें यहां पर क्या दे रखी है 26 दे रखी है। तो a3 की वैल्यू तो आपको 26 दे रखी है, a3 की वैल्यू 26 दे रखी है। क्या बेटा एक बात बताओ, क्या हम इसे हम ये नहीं लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, जहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और यहाँ पर a बराबर 2 था, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। इसे मैं नीचे लिखता कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा बात बताओ, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, तो बताया है। ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 26 आ गई। और वो कैसे आ जाता है कि जैसे कि हम ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 जब रखते हैं तो a प्लस 3 माइनस 1 2d, तो बेटा क्या a3 को हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं, बोलो जोर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये 2 इक्वेशन बेटा आ चुकी हैं। अब इन सीधे सीधे आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो यहां पर आप लिख दीजिए a प्लस 2d इक्वल टू 26 और a बराबर आपका कितना आ चुका है, यहां पर से 2 आ चुका है, जो कि आप माइनस का साइन लगा दीजिए, यहां माइनस का साइन लगा दीजिए, कट जाएंगे। 2d बराबर 26 में से 2 गया बेटा 24 बचेगा, 24 का आधा बच्चा जानता है 12 होता है। तो यहां पर से हमारी d की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 12 आ गई। एक बार फिर से समझ लीजिए कि भाई 3d जो हमारा a3 लिखा है इसे क्या हम a प्लस 2d नहीं लिख सकते और कैसे लिख सकते हैं, अभी सेकंड पहले बताया है। ठीक है, और इसके साथ ही 2 इक्वेशन आ गए, पहले में से दूसरी घटा दीजिए। ठीक है, ये हमारे d की वैल्यू बेटा 12 आ चुकी है। अब हमारी d की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 12 आ चुकी है। ठीक है, d की वैल्यू अब यहां पर जैसे लिखा गया है 2a प्लस 2d बराबर 26। अब आप यहां पर d की वैल्यू शानदार तरीके से रख दीजिए। इधर देखिए कि a प्लस 12 घंटे 24 होता है तो 26 और a बराबर हमारा कितना आ जाएगा a3। ठीक है, बराबर ये कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा शायद से। ठीक है, तो हमारा a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, यहां पर से 2 वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा जो a1 है और a है जो कि बेटा 2 हो जाएगा और a2 हमें क्या निकालना था a प्लस d। तो यहां पर से आप देख लीजिए 2 प्लस 12 जो कि कितना आ गया बेटा 14 आ गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि a1 हमारे पास पहले से ही मौजूद है, 2 आया था। अब आप यहां पर से ये भी देख लीजिए कि ये भी 2 ही आया है और इसके साथ ही साथ हमें क्या निकालना था, जो है a2 जो है a प्लस डी, तो मतलब हमें a2 ही तो निकालना था। तो a2 में a प्लस डी होता है, जहां पर a की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू मुझे पता है, तो हमारा आंसर बेटा कितना आ गया, चौथा आंसर आ गया है। ठीक है, अब जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कितने आसान से क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, चलो अच्छा, अब तो आएगा होगा आपको समझ में, अब तो आप खेल के पढ़ा रहे हैं भाई, अब क्या है। ठीक है, तो जो है अब हम लोग इसका बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बहुत स्पीड से।
अब तो आपको मतलब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखें कि हमें कौन सा टर्म निकालना है, कौन सा मतलब कैसे क्या करना है, ठीक है। और आपको अगर ये दोनों तरीके से आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया है कि कैसे हम भैया क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अब जो है तीसरा, A1 A2 A3, अब ये 2 वाला टर्म 26। हाँ, तो अब भाई शायद सेकंड पार्ट बताना है मुझे, ठीक है। हाँ, तो सेकंड पार्ट जो है शायद मुझे लगा कि मैंने सेकंड पार्ट बताया, वो कोई नहीं, चलो अच्छा। सेकंड पार्ट जो है वो इधर लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में भाई हमसे ये कह रहा है कि भाई पहला बॉक्स तो हम खाली रहेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा दूसरे बॉक्स में हम 13 है, तीसरे बॉक्स में भैया तुम खुद पता करो क्या है यहाँ पर, और ये हम चौथे बॉक्स में हम बता देते हैं कि यहाँ पर 3 आएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पता नहीं हमें कहाँ जाना है, सिर्फ दूसरे वाले टर्म में कह रहा है कि भाई कि जो है 13 है, तीसरे वाले में ये पता है कि रास्ता भटक गए है नहीं कहीं, और ये हमारा क्या है, ये चौथा टर्म है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि ये बेटा हम यहाँ पर A1 लिखते तो कोई गलत तो नहीं है, यहाँ अगर हम A2 लिखते तो भी कोई गलत नहीं, यहाँ हम A3 लिखते तो भी कोई गलत नहीं, यहाँ लिखते A4 तो भी कोई गलत नहीं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि बेटा है यार A2 इक्वल टू, A2 मतलब कितना है 13 है, और A2 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। और सिमिलरली A4 बेटा हमारे पास कितना है 3 है शायद, ठीक है। तो A4 हमारे पास कितना है 3 है, तो A प्लस 3D इक्वल टू क्या हम इसे 3 नहीं लिख सकते, कहो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक खुद बताइए कि जैसे कि यहाँ पर ये A1 A2 A3 A4, A2 का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा A प्लस डी होता है, और A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D, जो कि मैंने सामने लिखा हुआ है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट घटा दीजिए, 2 माइनस फर्स्ट जो कि A प्लस 3D इक्वल टू 3, और A प्लस डी इक्वल टू 13। तो भाई ये माइनस ये माइनस ये माइनस, जो कि 2D बराबर कितना हो जाएगा -10, D इज इक्वल टू -5। तो D की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आ गई है, -5 आ गई है। तो यहां पर आप D की वैल्यू जरा रखिए, A प्लस डी इक्वल टू 13 था, D की वैल्यू जो है A -5 बराबर 13, तो A की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई बेटा 18 आ गई। अब A की वैल्यू हमारी 18 आ गई है, तो A3 बराबर कितना होता है बेटा A प्लस 2D, तो A3 बराबर 18 और -10, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 आ जाएगी। तो यहां पर से आप देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बॉक्स फिल कर देते हैं तो A1 बराबर मतलब कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा, ठीक है। और A1 A2 A3 ये कितना आ जाएगा बेटा 8 आज आएगा। अच्छा, कहोगे ये बेटा आंसर तो बता दिया, जरा चेक करते हैं आंसर की बेटा हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब यहां पर आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो AP आ रही है 18 13 8 और 3, तो भाई यहाँ पर A1 A2 A3 A4 तो है ही नहीं, जो कि A2 माइनस A1 में D की वैल्यू आप जरा निकाल के देख लीजिए, 13 माइनस 18 जो कि -5, और यहाँ पर भी 8 माइनस 13 जो कि कितना होता है बेटा -5 होता है। दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर क्या है बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट पे हम लोग बहुत आ जाते हैं, और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं इसे। बस इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है उसी से आप दो इक्वेशन बना लीजिए, घटा दीजिए, और आपको जो टर्म चाहिए होगा वो आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10, ठीक है। तो ये जो है आप बहुत अच्छे से अपना पढ़ लीजिए, और आपको पढ़ा भी बहुत शानदार तरीके से रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भाई हमसे थर्ड पार्ट में कह रहा है कि बताओ भाई 5 पहले टर्म है हम, और दूसरे और तीसरे में भाई पता नहीं है, और ये 9 होल 1/2, ठीक। ये A1 A2 A3 A4 ये जो हमारे 4 टर्म्स हैं जिसमें 2 हमें बताने हैं, मतलब ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, और ये बेटा हमारा A4 है। अगर आप चाहें तो इसके आपकी अगर आपकी मतलब राय हो तो इसे 9 2 18 और 19/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई इस टर्म को हम 9 होल 1/2 लिखा हुआ है, इसे हम 19/2 लिख ले रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। तो इसे हम बिगाड़ के क्या लिख ले रहे हैं 19/2, क्योंकि ये होल में है, ठीक है। तो इसे हम अपना सही से लिख ले रहे हैं 19/2, जहां पर हमारा A बराबर
A1 बराबर वैल्यू 5 आ जाएगी, A2, A3, A4, A4 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 19/2, A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 19/2, और यहां पर से A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई, घटा दो, ठीक है। तो ये हमारा 3D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से 3D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/2 माइनस का 5, ठीक है, 19/2 माइनस का 5 ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर से तुम्हारी डी की वैल्यू अभी हम निकाल देते हैं, 1 मिनट उठाइएगा जरा। हाँ, तो हमने यहां पर क्या करा था कि भाई ये हमने घटा दिया था ना, मतलब ये जैसे कि थोड़ा सा जल्दी में मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये हमने घटा दिया था यहां पर, तो जो है तो यहां पर आप देख लीजिए कि ये मैंने टर्म यहां पर घटा दिया है, तो 3D बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 19 माइनस का 10/2, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट, हाँ 2, ठीक है। तो 3D बराबर यहां से कितना आ जाएगा 10/2, जो कि 2 5 जा 10, तो 3D बराबर बेटा आपका कितना आ जाएगा 5, अरे ये 9 आएगा, सॉरी 10 और 9 19, 9/2, तो ये तुम्हारी डी की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर से 3/2, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख लीजिए, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए, कि यहां पर ये 3D बराबर ये बेटा 19/2 माइनस का 5 आया हुआ है, जहां पर हमने ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 19 तो ऐसी रहेगा, इतना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2 10, अब 19 में से 10 गया 9 बचेगा, ठीक है। यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बी की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ जाएगी 3/2, और A2 हमें निकालना है ना, A2 का मतलब क्या होता है बेटा A प्लस डी होता है, तो A2 बराबर A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 थी, और डी की वैल्यू कितनी आ गई थी 3/2, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 2 10 और प्लस 3 13/2, तो डी की वैल्यू हमारी A2 की वैल्यू कितनी आ गई है A2 A1 A2 A प्लस A कितना है बेटा 5 ही तो है, जहां पर A प्लस 3 5 9 और 13/2, हाँ ये ठीक है। और A1 A2 A3 A4, अब हमें क्या निकालना था A3, जो कि हमारी A प्लस 2D वैल्यू आई है, A3 हमारा कितना है A मतलब क्या है 5 है, प्लस का 2 इंटू 3/2, जहां पर हमारी A3 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 8 आ गई है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भाई इसका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें 4 डब्बे दिए गए हैं, वो हम लोग करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो, तो भाई ये हमसे 4th पार्ट में कह रहे हैं कि भाई -4, ठीक है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, अरे 1 2 3 4, कितने बॉक्स हैं इसमें 1 2 3 4 बॉक्स हैं, और फिर कॉमा 6 है। तो यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6 है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमसे क्या कह रहा है कि भाई A1 हमें दे रखा है, अब तो आपको पता ही क्या होगा कि हमें टर्म्स वगैरह कैसे लिखने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ पर हमारा हेयर, यहाँ कैसे लिखेंगे कि हेयर A बराबर A1 बराबर -4 और A6 बराबर बेटा कितना होगा 6, और A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं बेटा A प्लस 5D इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर पहली आ गई, ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई बेटा दूसरी आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी दूसरी आ चुकी है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दीजिए, जो कि हम सब क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। तो A प्लस 5D इक्वल टू 6 और A बराबर बेटा -4, तो यहां पर से माइनस साइन लगाएंगे, यहां प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 5D बराबर कितना हो जाएगा 6 + 4 10, और D बराबर बेटा 2 आ जाएगा, यहां पर से 5 2 जा 10, तो यहां पर से D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, हाँ, तो यहां पर D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी +2 आ गई है। अच्छा ठीक है, तो अब हमें कौन कौन से टर्म चाहिए, जो हमें टर्म चाहिए वो निकाल लो। A2 हमें चाहिए बेटा A प्लस D से, ठीक है। तो A2 में हमारा A टर्म कितना है -4 है, और ये प्लस का 2 है,
तो A2 बराबर कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, A3 हमसे पूछा है बेटा A प्लस 2D होता है। A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू -4 है प्लस का 2 इंटू 2, जो कि A3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, सिर्फ -4 और +4 0 आ गई है। तो यहाँ पर हमारा जो A2 था ये बेटा -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर A2 -7 -2 +4, ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा हमें लग रहा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट। नहीं ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A3 आ चुका है, A4 का मतलब क्या होता है बेटा, A प्लस 3D, जो कि A4 मतलब A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास बेटा, कितनी है, -4 प्लस का 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, तो A4 बराबर -4 प्लस का 6, तो A4 बराबर कितनी आ रही है बेटा, 2 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर ये 2 आ गया। अब यहाँ पर A5 बराबर कितना होता है, A प्लस 4D, तो A5 की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है, -4 है प्लस का 4 इंटू 2, तो यहाँ पर A5 बराबर कितनी आ जाएगी, -4 प्लस 8, A5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, और A6 A प्लस 5D, तो A6 बराबर कितना आ रहा है बच्चों, -4 प्लस का 5 इंटू 2, जो कि आप ये देख लीजिए A6 हमसे पूछा नहीं है, वो भी मैंने बता दिया है 6। थोड़ी सी गर्मी वगैरह लग रही है तो थोड़ा सा जो है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि कहाँ पे मतलब कौन से वर्ड, कौन सा मतलब टर्म लिखना है, तो वो थोड़ा सा बड़ा ध्यान से मतलब समझाना भी पड़ता है, समझा के आपको लिख के भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर A6 हमने पूछा नहीं है हमसे, लेकिन हमने आपको निकाल के दिखा दिया, जो कि ये भी 6 आया है और ये भी 6 आ चुका है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो है भाई इसका 5th पार्ट जो है वो करते हैं। वीडियो भाई ये लाइक होनी चाहिए प्लीज, ठीक है दोस्तों, ये स्टूडेंट प्लीज भाई ये वीडियो लाइक कर देना, ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे, ठीक है यार। इस वीडियो को भाई लाइक, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही मतलब मेहनत से तुम लोग को भाई सब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो है थोड़ा तो भाई बनता है ये वीडियो लाइक करना, ठीक है तुम लोग के लिए। तो आपको हमें लगता है कि मैंने इस टर्म में आपको मतलब हाउ मतलब कि जो है जैसे कि हम लोग एन टर्म वगैरह फाइंड करते हैं, तो उसमें मैंने A1 A2 A3 A4 सबको मतलब जो ये वीडियो सिर्फ ऐसे मतलब हो चुके कि हाउ टू फाइंड टर्म मतलब एन टर्म ऑफ एन ए, मतलब वो एन टर्म कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम पर से भी कुछ भी, ठीक है। तो अब ये हम 5th पार्ट बेटा करते हैं, जिसमें कि पहला बॉक्स दे रखा है हम लोग को, दूसरा 38 दे रखा है, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स और माइनस का 22, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बेटा A1 ये है, ये बेटा हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एरो से, ये A3 है, ये बेटा A4 है, ये बेटा A5 है, और ये आपका सिंपली क्या है A6 है। तो यहाँ पर है यार A बराबर A1 बराबर बेटा नहीं वो दे ही रखा है, तो A2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, A2 आपका कितना दे रखा है बेटा बोलो, 38 दे रखा है। तो यहाँ पर A प्लस 2D बराबर कितना आ गया आपका, 38 आ गया, और A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, -22 दे रखी है, तो A प्लस 5D बराबर माइनस का 22 आपको ये दे रखा है। तो जो है A प्लस डी बराबर A2 मतलब होता है A प्लस डी, तो जो है ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। इक्वेशन पहली में से दूसरी घटा दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो A प्लस डी इक्वल टू बेटा 38 हो गया, A प्लस 5D बराबर यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 22, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये बेटा आपका कितना हो गया, माइनस का 40, और ये कितना हो गया, 3 और 3 6 और जो है और 8 और 2 10, तो आपका ये कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो D की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ गई, 4D बराबर आपका कितना आ गया, माइनस का 60, और D बराबर कितना आपका ये हो गया है, ये आपका 15 चक्कू 60, तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -5 आ गई है, ठीक है। D की वैल्यू -5 आ गई है, तो हेयर जो है D की वैल्यू आपकी आ चुकी है, जिसमें कि अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर A प्लस D बराबर कितना दे रखा था, 38 दे रखा था, ठीक है, और D की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा, 38 प्लस 15, तो 38 प्लस 15 8 और 5 13 और 5 53, तो आपकी आप देख लीजिए A2 भी हमारा, A1 भी आ गया है हमारा, A2 दिया ही गया था, A3 देख लीजिए, A3 बराबर कितना होता है A प्लस 2D, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आई बेटा, 53 आ चुकी है,
और 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई बेटा, माइनस की 15 आ चुकी है। तो 3 बराबर A3 बराबर 53 माइनस का 30, A3 बराबर 3 और 2, और A3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 23 आ चुकी है। और A4 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस 3D, जहां पर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 53 है, प्लस का 3 की बेटा 15 से गुणा करा दो, प्लस का 3 इंटू माइनस का 15, तो ये आपका 53 हो गया, और ये आपका माइनस का 15 45 हो गया। तो ये भी अब मुझे लगता है कैलकुलेट हो जाएगा। और आपका क्या पूछा था, A5, जो कि आपका था A प्लस 5D। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बेटा, 53 आई थी, और माइनस का 5, और ये जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 15 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो ये वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर A4 भी आपका आ चुका है, यहाँ पर आपका A5 भी वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो यहां जो है मैंने आपको ये मिसिंग वाले टर्म्स भी कैलकुलेट करने बता दिए हैं कि कैसे जो है आपको क्या करना है। यहां पर जो है यहां पर आपकी जो वैल्यू ये आ चुकी है, तो ये लगभग जो है आप 53, तो ए बराबर हमारा कितना था बेटा, 53 था। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 निकालना है ना, सॉरी यहाँ पर 4D होगा। थोड़ा सा यहाँ आपको बता दें, A5 में मतलब क्या होता है, A प्लस 4D होता है। तो 4 का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 चक्कू 60 आ जाएगा शायद से। ठीक है, तो यहाँ पर D की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, माइनस की 7 आ जाएगी। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आप थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब तो मतलब जो है A5 हमसे पूछा गया है तो A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक है, और हमसे अगर हमसे A7 पूछा है तो A प्लस 6D हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका मैं और बता देता हूं। ठीक है, चलो इसे पूरा मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या है। ठीक है, तो भाई ये वीडियो लगभग ऐसी हो गई कि हाउ टू फाइंड एन टर्म ऑफ एन एपी, कि भाई एपी का एन टर्म मतलब कोई सा भी टर्म, मतलब एन की वैल्यू आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो है आप इसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बॉक्सेस वाले भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब अलग अलग तरीके के जो है आपको बता दिए हैं। अब हमसे ये पूछा है कि बेटा विच टर्म ऑफ द एपी, हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कि भाई ऐसा कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो कि क्या होगा, 78वां टर्म होगा। 3 8 13 और कितना दे रहा है, 3 8 13 18 इज 78। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका पेपर में आता है। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 की मतलब भाई इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 78 है। तो हमसे यही तो पूछ रहा कौन सा टर्म है, तो मतलब n पूछ रहा है। जहां पर हमारा हेयर a बराबर a1 की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी, d बराबर कितना होता है बेटा a2 माइनस a1, जो कि 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बढ़िया से लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, 78 दे रखी है, प्लस का 3 प्लस n हमसे पूछा गया n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से आप 3 घटा दीजिए, n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से आप 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 75, n माइनस 1 इंटू 5। अब हमें तो n माइनस 1 की बेटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि 75/5 आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये काट दीजिए, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 15, तो 15 प्लस 1, यहां से n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, यहां पर से n की वैल्यू आ जाएगी 16। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा था, तो फिर हम जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है वो लिख देते हैं, 10 16 टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78, गिवन एपी इज 78। तो जो हमारा जो है इसमें हमसे एक बार हिंदी में आपको बता देते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, की भाई इस एपी का, इस वाली गिवन एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो 78 होगा। तो भाई कौन सा टर्म होगा ना, जैसे हम टर्म की टर्म बात करें तो एपी का nवां टर्म मतलब कौन सा टर्म होगा, तो हमसे n की वैल्यू पूछ रहे हैं। जहां पर a हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। जहां पर फर्स्ट टर्म आपको इजीली मिल जाता है, d बराबर a2 माइनस a1 मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। जहां पर 8 माइनस 3 5 का अंतर है, इसमें मैंने आपको बताया था, और उस लिस्ट ऑफ नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी कहलाते हैं।
ठीक है, तो an बराबर a प्लस एन माइनस, भाई यही तो फॉर्मूला होता है ना एनेक्टर्म ऑफ एन एपी का, जो कि अभी मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया, इससे पिछली क्लास में ही बताया था। बस सबकी वैल्यू रख दी, 16 आ गया, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। ठीक है, तो भाई ये आपको मैंने क्वेश्चंस कराए बेहतरीन से। अब जो है ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो रहे होंगे वो आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।